हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे गैसेस स्टेट की डीपीपी नंबर 7 और आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ और एमेंगेंट्स लॉ। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को अब हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है द टाइम टेकन फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्स टू डिफ्यूज थ्रू अ स्मॉल होल इन 2 मिनट। यानी कि कोई गैस है, गैस कौन सी है, एक्स कोई गैस मान ली गई है और इसको डिफ्यूज होने में जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन है, दैट इज द 2 मिनट। It take 5.65 minute. It take 5.65 minute for a oxygen to diffuse under the similar condition. यानी कि अगर हम ऑक्सीजन गैस ले लें, गैस कौन सी ले ली अपन ने, ऑक्सीजन ले ली, इसको डिफ्यूज करने में कितना टाइम लग रहा है, 5.65 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एक्स, यानी कि एक्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, दोनों गैसों के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सेम है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन वर्सेस अगर हम टाइम की बात करते हैं तो R इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, V बाई टी, वॉल्यूम बाई टी। तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो देयरफॉर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा आपका T2 डिवाइड बाई T1। अब R1 R2 सेम है। अब क्योंकि दोनों गैस अलग हैं तो इसका मतलब इनके मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे, और ये अगर हम मॉलिक्यूलर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। तो M2 डिवाइड बाई M1 और T2 डिवाइड बाई T1 के बीच में अगर रिलेशन देखें तो ये हो जाएगा T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1। अब वैल्यूज रखनी है आपको, है ना। तो यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ होगा 5.65 डिवाइड बाई टाइम, यहाँ पर कितना था इनिशियल, यहाँ पर 2, ये देखिए 2 दिख रहा है, इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर M2 की बात करें तो ये ऑक्सीजन हो गया 32 डिवाइड बाई एक्स। तो ओवरऑल इस वैल्यूज को सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से जब x की वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज हमारे पास में 4 आ रही है। इसका मतलब द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द x इज 4। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रही बात। चलिए, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको देखते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2 आर इन द रेशियो, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 और O2 की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि दोनों गैस हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड है। तो यानी कि इसका मतलब, और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन में ये रिलेशन होता है। तो देयरफॉर जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो R ऑफ SO2 डिवाइड बाई R ऑफ O2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। ठीक है, बस अब ये आपको रेशियो निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से डिफाइन करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास से डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 32 डिवाइड बाई 64, यानी कि 1 अपॉन रूट 2। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 1 रेशियो रूट 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या डिफाइन करता है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 O2 एंड CH4। अब देखो SO2 O2 एंड CH4 वैसे ही क्वेश्चन है, बस एक चीज और बढ़ गई है। तो SO2 O2 एंड CH4 ये आपके पास में है। ठीक है, तो ये रेट इनका हमें निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर इसका रख दें, किसका रख देंगे, SO2 का। तो SO2 का कितना होता है, 64 होता है, पता ही है आपको। रेशियो यहाँ कितना होगा, 1 रेशियो यहाँ पर कितना होगा 32, और यहाँ 1 रेशियो यहाँ पर 60। आफ्टर देन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रेशियो कितना निकल के आएगा, इसको जनरल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 2, यानी ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देख लेते हैं। X ml of S2 गैस इफ्यूज थ्रू अ होल इन द कंटेनर इन 5 सेकेंड।
यानी कि आपके पास में हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया, x ml दिया गया, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, कितने टाइम में ये डिफ्यूज हो रही है, इफ्यूज हो रही है, 5 सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि जो भी आप यहाँ पर गैस ले रहे हैं वो अननोन गैस है, उसका वॉल्यूम कितना हो गया, x ml ही हो गया। डिफ्यूज इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके है, यानी कि दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइम में होगा, और दूसरी बात यह है कि वो गैस कौन सी होगी, क्योंकि ऑप्शन में देखो यहाँ पर हीलियम है, O2 है, CO2 है, CO2 यहाँ भी है, दोनों के टाइम जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ से रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो जो रेट यहाँ पर होगा, जो रेशियो यहाँ पर रेट का आएगा, वही जो रेट का रेशियो यहाँ पर भी आना चाहिए। हाँ, अब इसमें क्या है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑप्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ डिफाइन करेंगे। तो यानी यहाँ इसको ऐसे मान लेते हैं, R1 इसका मान लेते हैं, R2 इसका मान लेते हैं। तो रेशियो की बात करें तो R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा आपका M2 डिवाइड बाई M1, एक तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के थ्रू, और टाइम की बात करें तो T2 डिवाइड बाई, यहाँ पर अपने को क्या गिवन है, गिवन कुछ है अपने पास में, बिल्कुल है, यहाँ पर 5 गिवन है, ठीक है। तो ये सेम है, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये पॉइंट, यानी किसको रखें कि ये वैल्यू जो है वो सेम हो जाए। समझ रहे ना बात को, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अपने को जो जो चीजें हैं, यानी कि अगर इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट M2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट M1 डिवाइड बाई 5। तो M1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपके पास में हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हो गया, तो अंडर रूट 2/5 आना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन अगर हमें दिख जाए तो बात बन जाए। तो अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 5 ऑप्शन अगर देखा जाए तो अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 5, मैं इसी को देख रहा हूँ, 20 को देख ले रहा हूँ, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 यानी 32 आ जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 32 डिवाइड बाई 20। अब इसको सॉल्व करें, अंडर रूट जो आपके पास 32 है, इसको अगर सॉल्व करें तो 16 मल्टीप्लाई बाई, इसको अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 20, अंडर रूट, हाँ अंडर रूट ये आपका 16 होगा, तो अंडर रूट 16 को अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एक हाँ, यहाँ पर 16 की जगह पर उसको अंडर रूट से अपन ने बाहर कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 5 जा 20, यानी कि अंडर रूट 2/5 यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, अंडर रूट 2/5। तो अंडर रूट 2/5 वैल्यू जो आनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा था, अंडर रूट 2/5 वैल्यूज यहाँ आ गई, अंडर रूट 2/5 वैल्यूज यहाँ आ गई है। तो कब आ गई है, सेकेंड ऑप्शन को चेक करने पर आ गई। आप इसी तरह से फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक करें, सेकेंड को भी करें, थर्ड को भी करें, फोर्थ को भी करें, ठीक है ना। तो ये सभी को करना पड़ेगा, जिसमें ये वैल्यू सेम हो जाएगी वो आपका आंसर होगा। तो फिलहाल मैंने सेकेंड ऑप्शन को देखा, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 50 ml ऑफ अ गैस ए डिफ्यूजेस थ्रू अ मेम्ब्रेन इन अ सेम टाइम, 50 ml ऑफ गैस, तो गैस ए है हमारे पास में, और वो वॉल्यूम कितना डिफाइन कर रहा है, 50 ml, 50 ml, ठीक है। गैस ए डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम एज, यहाँ पर सेकेंड गैस है, गैस हमारे पास में बी है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो है हमारा 40 ml, ठीक है। 40 ml ऑफ गैस बी अंडर आइडेंटिकल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, यानी टेम्परेचर प्रेशर जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ए इज 64, यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास में 64 हो गया, यहाँ पर m की वैल्यूज b के लिए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई डाउट यहाँ तक। तो यहाँ पर रिलेशन अगर देखा जाए तो रिलेशन किसका किसका चल रहा है, अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का कैसा हो गया, सेम हो गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का अगर सेम हो गया तो R इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, V/T, है ना, V/T। अब टाइम जो है वो सेम है हमारा, ठीक है, तो यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये हुआ, यानी कि V पे डिपेंड करेगा, नहीं R1/R2 इज इक्वल टू कितना होगा, V1/V2, और R मॉलिक्यूलर मास में अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना होगा, M2 डिवाइड बाई M1।
तो इस वैल्यूज को अगर रखेंगे तो V1 अपॉन V2 यानी कि यहाँ पर हो गया 50 डिवाइड बाई हो गया 40 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिकुलर मास ऑफ Mb डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ दिस 64, यानी ये हो जाएगा आपका 5/4। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे, अब तो आप सॉल्व कर लोगे, 4/5 इज इक्वल टू अंडर रूट Mb डिवाइड बाई 64। तो इसको आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके यहाँ से Mb की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पर जो Mb की वैल्यूज आएगी वो आएगी आपके पास में 100, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, वो वैल्यूज दे रखी है 0.09। देखिए ये वैल्यूज आपके सामने दिख रही है ना, 0.09। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना हो रहा है वो देखिए, ये है 1.44, ये है 1.44। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 1 देन दैट ऑफ ऑक्सीजन इन द सेम यूनिट विल बी, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ओहो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, यानी कि d1 अपॉन d2 अंडर रूट d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइड बाई D1। क्लियर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, रेट ऑफ O2 आपको कैलकुलेट करना है, डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगा 1.44, ये देखिएगा ऑक्सीजन का, डिवाइड बाई 0.09। क्लियर, समझ में आ रही बात, हो जाएगा ना। देन सॉल्व करना पड़ेगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 16 आएगा लगभग, और अंडर रूट 16 जब होगा यानी कि ऊपर जाएगा अंडर रूट 16, और जब अंडर रूट 16 यानी 4, तो 4 आ गया, तो रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू होगा 1/4, है ना, ये नीचे है, यानी कि 1 अपॉन रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू अंडर रूट 16, देन देयरफॉर इट गिव्स 4। जब 4 यहाँ पर होगा तो रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि ऑप्शन इज सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस दैट डिफ्यूजेस ट्वाइस एज रैपिडली एज द गैस विद मॉलिक्यूलर वेट 64। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट गैस का कैलकुलेट करना है, दैट डिफ्यूजेस ट्वाइस, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ट्वाइस होगा जब मॉलिक्यूलर मास कोई गैस है उसका 64 है। क्लियर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास के बीच का रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करना है, तो वही है यहाँ पर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ले लेते हैं M2 डिवाइड बाई M1। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 की वैल्यूज अगर हम इससे रेशियो ले ले तो ट्वाइस मान लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास है मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर कितना अगर 64 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, बस सिंपल था, सॉल्व कर लोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B। ओके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B। एक तो पहली चीज है, व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो यानी DA डिवाइड बाई DB कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के बीच में ही रिलेशन होता है, तो RA अपॉन RB इज इक्वल टू अंडर रूट DB डिवाइड बाई DA। यहाँ पर वैल्यूज हो जाएगी 5, यानी कि RA अपॉन RB की वैल्यू कितनी होगी 5 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा DB डिवाइड बाई DA। देयरफॉर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 25 इज इक्वल टू DB डिवाइड बाई DA। तो ओवरऑल DA डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। तो ऑप्शन कितना होगा 1 अपॉन 25। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 50 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज आउट थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम अ वेसल इन 20 मिनट। तो टाइम दे रखा है आपको 20 मिनट, ये टाइम हो गया।
द टाइम नीडेड फॉर, अब टाइम ही कैलकुलेट करना है यहाँ पर, अगर वहां पर कितना हो गया 40 ml कौन सी ऑक्सीजन हो गई, तो यहाँ पर वही चीज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में वॉल्यूम कितना दिया गया है 50 ml, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। टाइम नीडेड, यहाँ पर टाइम आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 40 ml और यहाँ पर ये O2 है, ठीक है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन और O2 दो गैसों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो R इज इक्वल टू V/T यही होगा, और R यहाँ पर अगर हम बात करें तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, तो इन्हीं दोनों से रिलेशन निकालना है आपको, तो V1/T1 डिवाइड बाई V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू √m2 डिवाइड बाई m1, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, तो t की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो t की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा आंसर होगा, और t की वैल्यू यहाँ पर जो कैलकुलेट होके आएगी दैट इज द 64, तो ये रहा हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डेंसिटी ऑफ टू गैस आर इन द रेशियो, टू गैस है डेंसिटी है यानी d1/d2 बोल दे रहा हूं, इसको 1/16 लिख दे रहा हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करेंगे तो वही है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √d(r1/r2) इज इक्वल टू √d2 डिवाइड बाई d1, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ रहा है, R1/r2 इज इक्वल टू √d2 डिवाइड बाई d1, यहाँ कितना होगा 16, यानी कि ये हो जाएगा R1/r2 इज इक्वल टू 4। अगर हम रेशियो देखेंगे तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4:1, ओके। तो 10th क्वेश्चन जो है उसके लिए आ जाएगा 4:1, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इक्वल वेट ऑफ टू गैस ऑफ द मॉलिकुलर वेट 4 and 40 आर मिक्स्ड, यानी कि टू गैस हैं, गैस 1 बोल दे सकते हैं, एक अपन गैस 2 ले लें, ठीक है। यहाँ पर मॉलिकुलर मास एक का 4 हो गया, दूसरे का मॉलिकुलर मास 40 हो गया, वेट यहाँ पर W है, यहाँ पर भी W है। द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर यानी प्रेशर टोटल भी बोल सकते हैं, टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 1.1 atm, ये गिवन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लाइट गैस इन द मिक्सचर, अब लाइट गैस मतलब बेसिकली कौन सी गैस, दिस, तो जो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है वो इसका निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली किसका कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है गैस 1 का, तो इसके मोल निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना होगा W डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई टोटल मोल W डिवाइड बाई 4 प्लस W डिवाइड बाई 40 इंटू 1.1, तो W कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर LCM 40 ले लेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व आप पूरी वैल्यूज को करोगे तो ये 1 आएगा, यानी कि 1 atm आएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा आप, ये W कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलसीएम ले लोगे यहाँ से, इसको सॉल्व करके लेके जाओगे ऊपर, और जब इसको सॉल्व करके लेके जाओगे तो फाइनली जो आंसर आएगा 1 atm, दैट्स मीन आंसर इज 3rd। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ H2, 14 ग्राम ऑफ N2 एंड 16 ग्राम ऑफ O2, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देखिए पार्शियल प्रेशर अगर हम कहीं भी निकालते हैं तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब हाइड्रोजन का लेना है तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम मोल्स रखेंगे तो हाइड्रोजन के रखेंगे, तो हाइड्रोजन के रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई टोटल लोगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 28, बोलो हाँ या ना, ये देखो नाइट्रोजन की बात चल रही है, प्लस
यहाँ पर अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई पी टोटल, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है ना टोटल का कितना, टोटल का कितना। तो इस वैल्यूज को आप जब सॉल्व करोगे, टोटल इस वैल्यूज को आपके सामने जो रिटर्न है, इस वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 1/2। ये कितनी वैल्यू जाएगी बेसिकली 1/2, तो ये होगा 1/2 इंटू पी टोटल, यानी कि पी टोटल का हाफ होगा ये। तो टोटल प्रेशर का हाफ, टोटल प्रेशर का हाफ कौन सा दिख रहा है आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं और 13 को भी समझ लेते हैं। इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स इन द एम्प्टी कंटेनर। क्लियर, यानी कि यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन और इथेन, इथेन तो जानते हैं ना C2H6, इनको आपको मिक्स किया गया। दोनों का जो वेट है वो W है, इसका वेट भी W है और इसका जो वेट है उसका भी W है। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोजन, यानी फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन, ये कैलकुलेट करना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर करेंगे तो यहाँ कितना होगा W/2, यहाँ हो जाएगा W/2 प्लस मॉलिकुलर मास C2H6 कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, तो 24 प्लस 6 30, तो यहाँ हो जाएगा W/30 इंटू पी टोटल। W कैंसिल आउट, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा W/2 डिवाइड बाई W/2 एलसीएम, W/2 प्लस W/30 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 30, यहाँ पर आ जाएगा 15 W आएगा ना, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1W इंटू पी टोटल। देन सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो W/2 डिवाइड बाई यहाँ पर 15 प्लस 16W डिवाइड बाई 30 पी टोटल, और आगे ले जाए बेटा, समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा। यहाँ पर होगा 30 डिवाइड बाई 32 पी टोटल, और 30 डिवाइड बाई 32 करोगे तो कितना करोगे 15/16 पी टोटल, ये आएगा आंसर। तो 15/16, 15/16 देखो ये आया हमारे पास में, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a sample of O2 gas is collected over water and 23 degree centigrade at a barometer pressure of 750 mm Sg, यानी कि जो वाटर है, वाटर के ऊपर यहाँ पर गैस O2 को कलेक्ट किया गया है, जिसका टोटल प्रेशर जो निकल के आया वो 751 निकल के आया है, जबकि जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो 21 है। देखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपने गैस ली है ये बेसिकली कैसा होगा, ये मॉइस्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर वेपर के ऊपर कलेक्ट की गई है, तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर जो है ना वो ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये मॉइस्ट के फॉर्म में है। अब क्वेश्चन में कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस एंड द सैंपल, तो केवल O2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो O2 का पार्शियल प्रेशर यानी कि इंडिविजुअल फॉर्म में या ड्राई में फॉर्म में O2 कितना पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा, ये है क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, कोई भी गैस किसी वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो वहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी टोटल, ऐसे कह सकते हैं इसको, पी टोटल इज इक्वल टू पी ऑफ ऑक्सीजन प्लस पी ऑफ वाटर। इस पी ऑफ वाटर को ही हम लोग आगे चल के एक्वस टेंशन भी बोल देते हैं, एक्वस टेंशन। ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने कहीं पर, कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, एक्वस टेंशन। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ऑक्सीजन प्लस पी वाटर, तो पी टोटल बेसिकली कितना है 751 है, पी ऑक्सीजन मुझे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहां पर कितना है 21, तो पी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 751 माइनस 21, देयरफॉर यहां पर आ जाएगा 730 mm ऑफ Hg। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर 730 ऑप्शन देखो, तो यहाँ देखो mm ऑफ Hg है, यहाँ mm ऑफ Hg है, तो इसमें तो बात बनेगी नहीं। यहाँ ATM है, यहाँ ATM है, तो इस mm ऑफ Hg को ATM में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फॉर इन ATM
या इन एटीएम अगर कन्वर्ट करें तो 760, क्योंकि एक एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है 760 mm ऑफ एसजी होता है। तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ हो जाएगा 730 डिवाइड बाई 760 एटीएम। और जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जब लगभग 1 के यार 1 से थोड़ा सा छोटा 0.96 एटीएम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेम मास ऑफ CH4 एंड H2 इज टेकन इन अ कंटेनर, यानी एक कंटेनर है, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर CH4 और हाइड्रोजन ले रहे हैं, दोनों का वेट सेम है। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर कॉज्ड बाय H2, पार्शियल प्रेशर निकालना है, फिर वही है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2 इनटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा, कितना वेट है W है, डिवाइड बाई 2, यहाँ पर होगा W बाई 2 प्लस W बाई 16 इंटू P टोटल। क्लियर, सॉल्व कर लोगे इसको तो सॉल्व कर लेंगे, ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 8/9 PT, दैट इज द P ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास में 8/9 निकल के आएगा, तो 8/9 P कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। तो बेटा ये DPP नंबर हमने डिस्कस कर लिया है आज, DPP नंबर 7। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।